हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। चलिए आज हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 4। चलिए दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले कुछ उसके बारे में हम जान लेते हैं। कंप्यूटर का शुरुआती दौर ऐसा ना था। यह शुरुआत में बहुत बड़े और भारी और महंगे हुआ करते थे। हाँ दोस्तों, ये सही है। जब ये कंप्यूटर बने तब ये साइज में बहुत बड़े होते थे, एक रूम से भी बड़ा साइज में, और हैवी भी होते थे। इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती थी। हर पीढ़ी के बाद कंप्यूटर की आकार व कार्य प्रणाली पर कार्य क्षमता में सुधार हो गया। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई, जनरेशन बढ़ते गए, उसकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ गई, स्टोरेज पॉइंट भी बढ़ गई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने इसमें बताया है 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पांचों का एक साथ बता दिया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, 1940 से लेकर 1956 तक ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये आप जो देख रहे हैं, ये रूम से भी बड़ा साइज आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़े साइज में होता था, हैवी भी होते थे। और दूसरा आप देख रहे हैं 1956 से 1963 तक, ये देखिए उनसे थोड़ा छोटे लेकिन फिर भी बड़े थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक, ये देखिए दोस्तों दिख रहा है आपको। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेके अभी तक, ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम रहेगा 1940 में जनरेशन हुआ और 1956 तक ये चला। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा होता था और बिजली खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा। हाँ दोस्तों, ये देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि 1940 से 1956 के बीच जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, ये साइज में पहले बहुत बड़ा था और जो चलता था वैक्यूम ट्यूब के थ्रू, और इसका साइज भी बहुत ही बड़ा था, जिसकी वजह से इसकी बिजली खपत, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती थी, जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती थी और ये बहुत महंगे हुआ करते थे और यह गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करता था। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। हाँ दोस्तों, उस समय के जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन था, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इसको चलाने के लिए हमको पंच कार्ड में चलाना पड़ता था। ये देखिए दोस्तों, इसमें चलाने वाले प्रोग्रामों की पंच कार्ड में स्टोर करने करके रखा जाता था। इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित होती थी। हाँ दोस्तों, इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता था वो बहुत ही कम केबी की कंपेयर में बोला जाए, किलोबाइट जो हम बोलते हैं, और आज की डेट हम लोग गीगाबाइट टेगाबाइट यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट, इसमें मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। उस समय इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। ये देखो दोस्तों, सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर चलिए, इसका टाइम पीरियड था 1956 से 1963 तक ये चला। इसका साइज उससे थोड़ा छोटा हो गया। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। आप देख सकते हैं, एक अलमारी के साइज का कंप्यूटर आपको दिखेगा। इसमें जो यूज होने लगा ट्रांजिस्टर, और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी थोड़ा फास्ट हो गई। इसमें मैग्नेटिक डिस्क भी यूज होने लगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होने लगा और इसमें प्रोग्राम करना बहुत ईजी हो गया। चलिए दोस्तों, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। हाँ दोस्तों, ये भी सच है। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जब चालू हुआ, तब उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगे और वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। इसके साथ दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर मशीन भाषा के बजाय असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। हाँ दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज था, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, जब भी आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करेंगे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज था, सेकंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज था। हालांकि अभी भी डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ दोस्तों, जो डाटा अभी हम लोग हार्ड डिस्क में यूज करते हैं लेटेस्ट जनरेशन में, वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड में यूज होता था। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड था 1964 से लेकर 1971 तक। ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है साइज में आपको। ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है।
चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। चलिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जिसका टाइमलाइन है 1964 से 1971। यहाँ तक आता है ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने ले ली और इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। हाँ दोस्तों, सेकेंड जनरेशन जब थर्ड जनरेशन आया तो इसमें आईसी लगने लगे। आप लोग को मालूम ही होगा आईसी आजकल मोबाइल में, टीवी में हर जगह लगते हैं, तो इसीलिए उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। इन कंप्यूटर की गति माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड तक हो गई, जो केवल इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा संभव हो सके। हाँ दोस्तों, जो माइक्रो सेकेंड लगते थे टाइमिंग इनका था, वो बहुत कम होकर नैनो सेकेंड में आ गई। कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई। चलिए दोस्तों नए स्लाइड चलते हैं हम। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे और साथ ही उपयोग में भी आसान हो गए। हाँ दोस्तों, यह कंप्यूटर साइज में भी छोटे हो गए और थोड़े उससे सस्ते हो गए कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में, और यूज करना भी थोड़ा आसान हो गया। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में देखिए दोस्तों, फर्स्ट में मशीन, सेकेंड में असेंबली और थर्ड में पास्कल और बेसिक का विकास हुआ, लेकिन अभी भी बदलाव हो रहा है। चलिए दोस्तों नया स्लाइड चलते हैं। ये देखिए अब आप हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। थर्ड में आईसी था, अब माइक्रो प्रोसेसर आ गया फोर्थ में। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी टाइमलाइन आप देखिए दोस्तों, ये 1971 से 1980 तक चला। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में आने लगे थे। इससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। हाँ दोस्तों, इसमें आकार उसका साइज और कम हो गया और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ गई। चुंबकीय डिस्क की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी, अर्धचालक मेमोरी ने ले ली। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन और वेन के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। आप लोग आज के डेट में लैन में जाना, वेन में जाना है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है, ये देखिए लॉन लैन दिख रहा है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, और वेन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और इसमें जो मेमोरी यूज होने लगी, सेमीकंडक्टर थ्रू चलने लगी। थर्ड जनरेशन में चुंबकीय डिस्क की जगह अर्धचालक दिख रहा दोस्तों। हाँ, इसी जगह पे पहले मैग्नेटिक डिस्क यूज होता था, उसके बाद फिर आ गया सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो अभी भी यूज होते हैं। चलिए दोस्तों, ऑपरेटिंग के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार एम एस डॉस से हुआ। हाँ दोस्तों, फोर्थ जनरेशन जब आपका कंप्यूटर बना तब आपको एम एस डॉस चालू हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रो प्रोसेसर विंडोज भी कंप्यूटर में आने लगे। इसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी समय सी भाषा का विकास हुआ, जिसमें प्रोसेसिंग करना सरल हो गया। हाँ दोस्तों, फोर्थ जनरेशन में आपका सी प्रोसेसिंग चालू हो गया, मल्टीमीडिया भी चालू हो गया और एम एस डॉस भी चालू हो गया। बहुत ही कुछ चेंजेस फोर्थ जनरेशन में हुआ। चलिए दोस्तों, अभी आपका लास्ट और करेंट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1982 से चालू होगा, जो अभी तक चल रहा है। तो इनके आप साइज देख सकते हैं, जो आप अभी यूज कर रहे होंगे, आपके घर में होगा, जहाँ सीखने जाते वहाँ होगा। चलिए दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिनकी टाइमलाइन 1982 से अभी जो करंट 2020 चल रहा है, यहाँ तक का है और आगे भी यही चलेगा और इसके आगे नए नए भी बदलाव होते रहेंगे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ULSI ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग इस पीढ़ी ने किया जाने लगा। कम से कम जगह में अधिक डाटा स्टोर किया जाने लगा। हाँ दोस्तों, कम से कम जगह मतलब आपका भी जो हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, जो 1 TB साइज में कितना भी छोटा है, लेकिन उसमें आप लाखों फोटो, MP3 और हज़ारों वीडियो में सेव कर सकते हैं, जिसमें पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि ने क्षेत्र में क्रांति ला ली। हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा आज की जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी जो आप यूज करते हैं, लैपटॉप जो आप देखते होंगे, वो सब इस क्षेत्र में क्रांति ला ली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इंटरनेट, ईमेल, डब्ल्यू का विकास हुआ। हाँ दोस्तों, इंटरनेट आप चलाते होंगे, सबको मालूम है, ईमेल आईडी जो आप मेल करते हैं, और डब्ल्यू का विकास वर्ल्ड वाइड वेब। ये डब्ल्यू जो देख रहे हैं, इसको वर्ल्ड वाइड वेब है फुल फॉर्म। आपका परिचय विंडोज़ के नए रूप में हुआ।
जिसमें विंडोज़ एक्सपी को भुलाया नहीं जा सकता। हाँ दोस्तों, 4th जनरेशन में MS DOS था, एक्सपी था, लेकिन विंडोज़ था। लेकिन एक्सपी जो है उस समय यूज होता था, अभी भी एक्सपी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ सिस्टम में दिखता है। लेकिन अब विंडोज़ में विंडोज़ 7 आप यूज कर रहे होंगे, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, ये अभी के जनरेशन में चल रहे हैं। विकास अभी भी जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर जोर दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल एजेंसी ये बोलती है कि इसके आगे जो नीचे आपको लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए विंडोज कोटेना को आप देख ही रहे होंगे, आप इसको नेट में सर्च कर लेंगे, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। आज के डेट में सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है, वो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 2020 5th जनरेशन, अभी आज के डेट में आप 6th जनरेशन देख रहे हैं, 7th जनरेशन देख रहे हैं, ये सारे जनरेशन आपको चल रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये आपका लास्ट स्लाइड है, कंप्यूटर की। आप इसमें सब देख सकते हैं। मैंने इसमें 5 जनरेशन कंप्यूटर को दिखा दिया एक साथ। सबका साइज आपको दिखेगा, कैसे कैसे इसमें बदलाव होते होंगे। फर्स्ट जनरेशन आपको दिख गया, ये दिख रहा है। सेकंड जनरेशन में ऐसा हो गया, थर्ड में ये दिख रहा है, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये देखिए फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन आते आते कितना चेंजेस हो गए। साइज भी छोटे, स्मार्ट लुक हो गए, और उसको डिज़ाइन भी बहुत अच्छी दिखने लगी अब। चलिए दोस्तों, आज का हमारा साइड यहाँ तक ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि घर में बैठे लोग भी इसका प्रिपरेशन कर सकें। इसमें हम जो अपडेट करते हैं वो गवर्नमेंट बेस से नहीं, लेकिन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम में काम आ सकता है। हमें कमेंट करना ना भूलें, और आपकी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बताइए। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।